गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं निदान वेलफेयर फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट की कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और विज़न क्या है। तो ये फाउंडेशन जो है 2017 से रनिंग में है, दिल्ली से रजिस्टर्ड है, मनोज गर्ग जी इसके फाउंडर हैं। तो ये सोशल वर्क पे काम कर रहा है। बट अगर हम अपनी बात करें कि हम लोग भी कहीं ना कहीं सोशल वर्क करते हैं, किसी की हेल्प भी करते हैं और टाइम टू टाइम करते भी रहते हैं, लेकिन उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें दो चीज़ मिलती हैं अगर आप सोचेंगे। एक तो हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन, लेकिन उससे लाइफ नहीं चलती, सिर्फ दुआएं मिलती हैं। मनोज गर्ग जी ने कहा कि अगर आपको दुआ कमानी है, सेटिस्फेक्शन चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए, तो आप मेरे साथ आओ ना। एज अ ट्रस्टी मिलके वर्क करेंगे और आपको तीनों चीज़ मिलेंगी, प्लस इनके साथ इनकम भी मिलेगा। क्योंकि अगर आपके पास इनकम आएगी तो आप हमेशा टाइम टू टाइम किसी न किसी की हेल्प करते रहेंगे एज अ सोशल वर्क। अब बात आती है यहाँ पर इनकम की, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ से या किसी भी संस्था से जुड़ने के लिए हमें उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जैसे कोई एनजीओ या फिर ट्रस्ट की ही बात करें, वहाँ पे हमें मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो उनकी अपनी कैटेगरी और क्राइटेरिया होते हैं, जिसके बिहाफ पर हम वहाँ पर एज अ ट्रस्टी वर्क करते हैं, एज अ मेंबर वर्क करते हैं। वहाँ पर हमें टाइम टू टाइम रिन्यू भी करवाना पड़ता है अपने नाम को, उनकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। बट यहाँ मनोज गर्ग जी ने कहा, आप आए हैं, ट्रस्टी बने हैं, वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ आपको मेंबरशिप तो यहाँ भी लेनी पड़ेगी, 1000 में ले रहे हैं आप, लेकिन यहाँ आप ऑल ओवर लाइफ के लिए मेरे साथ ट्रस्टी बन जाएंगे। कभी आपको यहाँ रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा अपने नाम को। और अब आप एज अ सोशल वर्क, एज अ ट्रस्टी आप सोशल वर्क कर सकते हैं कभी भी। लेकिन मैंने आपको ये तो बता दिया आप सोशल वर्क करेंगे, बट इनकम की भी बात आती है। अब इनकम कैसे होगी? क्योंकि अगर हम खुद ही फुलफ़िल नहीं होंगे तो हमेशा किसी की हेल्प कैसे कर सकते हैं? तो इन्होंने बोला कि पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें, पहले फुलफ़िल हों, उसके बाद दूसरे को फुलफ़िल करें ना, तो मज़ा भी आएगा, काम करने में अच्छा भी लगेगा। तो उसके लिए इन्होंने, दिल्ली से रजिस्टर्ड है क्योंकि ये, तो वहीं से इन्होंने MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सेक्शन 8 के अंडर में डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग का एक सर्टिफिकेट लिया, जिसके बिहाफ पर आप क्राउड फंडिंग करवा भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर व्हाट इज़ क्राउड फंडिंग, कि क्राउड फंडिंग क्या होता है। तो क्राउड फंडिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे आजकल आपने सुना ही होगा PM केयर फंड, कि मोदी जी ने कहा कि आपका जितनी भी आपकी डिज़ायर हो उतना आप कॉन्ट्री कीजिए, उस फंड से हम लोगों की हेल्प करेंगे। इट्स कॉल्ड क्राउड फंडिंग। या जब हम कुछ लोग मिलके कॉन्ट्री करते हैं, उससे किसी पर्टिकुलर पर्सन की और कम्युनिटी की हेल्प करते हैं, वो भी क्राउड फंडिंग है। कैसे? हमने कुछ कॉन्ट्री किया किसी पर्टिकुलर पर्सन, एज लाइक किसी पुअर गर्ल की हमने मैरिज करवा दी, पुअर चिल्ड्रंस को एजुकेशन दे दी, स्टेशनरी दे दी, ओल्ड एज होम में जाके हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। कम्युनिटी, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हम लोग कुछ कॉन्ट्री करके वहाँ पे डोनेशन करके आते हैं, तो वो भी एक क्राउड फंडिंग है। किसी की मैरिज में गए, वहाँ पे हमने कुछ दिया, वो भी क्राउड फंडिंग है। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्राउड फंडिंग का सर्टिफिकेट लिया है। जो आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन की फ़ीस दी है, वो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, वो उससे आप किन्हीं दो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। कैसे? जैसे ही आप यहाँ पे अपना नाम रजिस्टर्ड करवाते हैं, एज अ ट्रस्टी बनते हैं, तो आपको एक आपकी ID और दूसरा उसके साथ आपको मिलती है एक रिसिप्ट, जो आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। रिसिप्ट में क्लियर होता है कि आपने किन दो लोगों की हेल्प की है। ठीक है? अब ये तो आपने क्राउड फंडिंग कर दी, लेकिन क्राउड फंडिंग के साथ साथ इन्होंने बोला है कि इनकम भी होनी चाहिए।
तो उसके लिए जो भी मैंने आपको बताया था कि ये सर्टिफिकेट है, उसके बिहाफ पे इन्होंने KBC 40 कीप बिलीविंग इन चैरिटी, यानी चैरिटी में विश्वास करो भी और करवाओ भी, 40 करोड़ का प्रोजेक्ट, यानी एक पोर्टल तैयार किया इन्होंने, इसके बिहाफ पे आप इनकम ले सकते हो। देखो यहाँ पे आप अपनी हेल्प कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ 1000 से आपने 2 लोगों को डोनेशन दिया था, 2 लोगों को लाना यहाँ मैंडेटरी है। आप जैसे ही उनको लाते हैं तो वो भी आपकी हेल्प इसी तरह से करते हैं। यहाँ हमें आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ लोगों की ज़रूरत है जो हमारे साथ एज अ ट्रस्टी सोशल वर्क कर सकें। सोशल वर्क ऑटोमेटिकली फाउंडेशन हमसे करवाती है। हमारी अगर अपने कुछ लोग हो जाते हैं, हम खुद से भी सोशल वर्क कर सकते हैं, जैसा मैंने कई बार टाइम टू टाइम अपनी टीम के साथ करवाया भी है। और पोर्टल की बात करें, कीप बिलीविंग इन चैरिटी 40 KBC 40 का जो पोर्टल है उसमें 40 का मतलब 40 करोड़, यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोशल वर्क के साथ साथ अपनी इनकम भी ले सकते हैं। तो इनकम के लिए मैं एक दूसरा वीडियो भी बना चुकी हूँ, वहाँ से आपको इनकम का क्लियर होगा। यहाँ से आपको गिफ्ट रिवॉर्ड निदान की तरफ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम भी मिलती है, ये सब मिलता है। इनकम का आप वहाँ से देख लीजिएगा, बट सबसे पहले हमारा विज़न क्लियर होना चाहिए, मिशन क्लियर होना चाहिए कि हमारा विज़न और मिशन क्या है। तो यहाँ आप एज अ ट्रस्टी वर्क करके निदान वेलफेयर फाउंडेशन में मिशन आपका ये रहेगा कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट करें। विज़न ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर एज अ ट्रस्टी उनके साथ मिलके सोशल वर्क करें। तो जो भी आगे की कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी आप सभी को पता ही है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, 8077288706। इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे पर्सनल डाउट क्लियर करें और सोशल वर्क के बारे में पता करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सोशल वर्क में कैसे हेल्प कर सकते हैं और कैसे हम लोग इसमें एज अ ट्रस्टी बन सकते हैं और बनवा सकते हैं। जय निदान, जय भारत।